दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं शारदा एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट का प्रपोजल आया है। ओके, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, हमें उसका रीजन जानना है। क्यों? थिंक फॉरवर्ड, ऐसा क्या है, क्यों चाहिए हमें अमेंडमेंट? 18 से बढ़ा के 21 साल की एज एक फॉर द वुमेन्स मैरिज क्यों करना है? आई होप आपने शारदा एक्ट तो पढ़ लिया होगा, रट लिया होगा, लेकिन उसके पीछे जुड़े कारणों कारणों के क्या हैं? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, क्यों? तो देखो, आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला, जैसा मुझे लगता है, आपको भी अगर रीजन कुछ पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंडिया स्लिप्स टू 112th रैंक, इट्स ए मेजर रीजन। 18 साल की एज होती ही मोस्टली शादी भाई करवा देते हैं, इट्स ए लीगल टर्म। ओके, 21 साल की एज का प्रपोजल दिया है शारदा एक्ट को अमेंड करने के बाद। ओके, अभी तक दिया नहीं है, अभी मैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक नहीं आया है, सिर्फ एक प्रपोजल है ये। ओके, सो 21 साल की एज तक का टाइम मिल रहा है लीगली। मैं जेन्युइनली बात नहीं कर रहा, मैं लीगल टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि लीगली आपको 21 की एज तक आपको शादी नहीं कर सकते। सो इट्स ए वेलकम स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो बट ये एक मेजर रीजन है। देयर इज a reason, there is a cause behind everything, so this is the one of the major cause. Okay, ये जरा ध्यान में रखिएगा। ओके, जब आंसर राइटिंग करो तब। अनदर रीजन पे स्विच करते हैं। देखो, इसका डायरेक्टली रिलेशन है इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ओके, पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, जॉब करके डायरेक्ट इंडिया के जीडीपी में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इंडिया विल बी नो लॉन्गर ए डेवलपिंग नेशन। इंडिया की जीडीपी, जो रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी होता है, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर वुमन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन करेगा तो देयर इज अ हाई चांस टू राइज इन जीडीपी परसेंटेज। ये डायरेक्टली किससे लिंक हो रहा है? एजुकेशन से। और एजुकेशन का लिंक हमने किससे बनाया था? जेंडर गैप में। ठीक है, जेंडर गैप, वैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में जेंडर गैप के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन अब ये किससे रिलेटेड है? शारदा एक्ट से। 21 की एज, आई होप आप डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो। आई विश कि आप डॉट्स, जो डॉट्स हैं उनका एक नेटवर्क बना पा रहे हो। शादी की एज 18 से 21 होगी, पढ़ने का और चांस मिलेगा, एजुकेशन में पार्टिसिपेशन करने का और हायर चांस है, जॉब करने का हायर चांस है। ओके, सेकेंड बिग रीजन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। देखो, मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है आपको पता होगा, गूगल कर लीजिएगा, विकीपीडिया, इतना बेसिक थिंग मैं नहीं समझाऊंगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इससे घटेंगे, इट्स अ वेलकम स्टेप। 18 ईयर्स की एज में किसी की शादी होती है, वो सपोज शी हैजंट अचीव्ड द न्यूट्रिशियस बॉडी, द न्यूट्रिशियस फैक्ट इन द बॉडी, राइट? तो इस एज में अगर प्रेगनेंसी होती है तो देयर इज अ हायर चांस दोनों के लिए, फॉर द इन्फेंट एंड द मदर। मैं उस इन्फेंट वाले पॉइंट पे भी आऊंगा, बट अभी मदर की बात करते हैं। सो बॉडी वीक है एंड एट दैट टाइम यू आर अटेनिंग व्हाट, प्रेगनेंसी, तो इससे मैटरनल मोर्टेलिटी के रेट भी बढ़ेंगे। इसको इंटर रिलेट किससे कर रहे हैं हम? 18 की एज से 21 साल की एज में करने का प्रावधान, शादी। ओके, सो ये एक अनदर बिग रीजन है। नेक्स्ट रीजन इज, ये थोड़ा डेटा है नीति आयोग का कि पर 1 लाख मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, इसको साइट पे विजिट करिएगा और जाके देखिएगा जरूर, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। द नेक्स्ट बिग रीजन इज दिस, वर्ल्ड बैंक का डेटा मैंने यहाँ मार्क किया है, पर 1000 लाइव बर्ड्स करंटली इंडिया में 2018 की लास्ट रिपोर्ट है 29.9 है। अभी भी थोड़ा हमें अचीव करना बाकी रह गया है। ओके, सो मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि पहले मोर्टेलिटी रेट डायरेक्टली रिलेटेड विद टू द इन्फेंट, कि बच्चे का क्या हाल है, माँ का क्या हाल है, बच्चे का क्या हाल है। तो ये भी एक मेजर इशू है कि हमें शारदा एक्ट में अमेंडमेंट क्यों करना है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो करंट स्टेटस जो है वो आप देखिएगा, न्यूज खुद रिसर्च करिएगा, मैंने ये वर्ल्ड बैंक से निकाला है ये डेटा फॉर यू। ओके, और देयर आर सम हेल्थ इश्यूज एज वेल। देखो,
इससे क्या होगा कि अगर सपोज शादी होती है 18 की एज में, मदर को भी डेंजर है, जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ने के चांस हैं। या अगर मोर्टेलिटी रेट नहीं बढ़ता तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो इन्फेंट है वो कुपोषित पैदा हो। मैल न्यूट्रिशन के बहुत ज्यादा चांस हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर नॉरिश्ड चाइल्ड, बहुत ज्यादा चांस है, वीक चाइल्ड, मेंटली चैलेंज और मेंटली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड। तो अगर बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो कैसे आगे फिर आप अपना जो न्यूट्रिशन है वो कैसे ट्रेसपास कर पाएंगे अपने बेबी में, जस्ट बिकॉज आपकी एज जस्ट बिकॉज आपकी 18 की एज पे शादी हो गई है। ओके, सो इट्स अ वेलकम स्टेप, अगेन आई एम टेलिंग यू। अनदर बिग रीजन, देखो ये रीजन ज्यादा बड़ा नहीं है। सपोज क्या होता है 18 की एज में शादी हो जाती है। ओके, उसके बाद क्या होता है, थोड़ी हम एक मेच्योरिटी गेन करते हैं एज द एज राइजेस। 21 या 22 की एज में एक मेच्योरिटी आ जाती है, और एट द एज ऑफ 24। ओके, सो दे कैन डायरेक्टली लीड टू द डिवोर्स केसेस। ओके, क्या होता है भाई, बहुत से आपने सुना होगा कि हमारी तो बचपन में शादी हो गई थी, अब तो निभाना तो पड़ेगा ही। बट वो डिवोर्स केस इससे जो है वो राइज करने के चांस हैं, सेज द हाई कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आराम से आप देखिएगा इसको, मैंने सिर्फ आपके सामने एक पक्ष रखा है। ओके, ये एक रीजन आप मार्क कर सकते हैं ना आंसर राइटिंग। अनदर बिग रीजन इज, देखो अब चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ये है कि हिंदू सेक्शन फिफ्थ ऑफ थर्ड, इसमें ये लिखा है कि जो एज है मिनिमम वो 18 साल है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको भी हमें अमेंड करना पड़ेगा। शारदा एक्ट अमेंड होगा, उसके साथ साथ इसको भी, हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज लॉ। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एज पर द इस्लामिक लॉ। ठीक है, उसमें क्या है कि जब प्यूबर्टी अटेन कर ले चाइल्ड, तब दैट द परफेक्ट एज फॉर द मैरिज। उसमें कोई ऐसा 18-21 का कोई प्रावधान नहीं दिया है, उसको भी हमें लाइन में लाना पड़ेगा, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो ये एक बिग चैलेंजेस हैं, इसको आप एज अ चैलेंज मान सकते हैं। अनदर इज, देखो एक पिटिशन एक याचिका दायर हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो एज है लड़की की वो 18 है और लड़के की 21 है। ऐसा क्यों है? कॉज आर्टिकल 14 एंड 21 राइट टू इक्वालिटी की बात। सी, बेसिकली याचिका दायर हुई थी ऑन द बिहाफ ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, दोनों की एज सेम करने के लिए, जस्ट बिकॉज राइट टू इक्वालिटी। ओके, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 के अंडर, कि यहाँ भी आप इक्वालिटी दीजिए, दोनों की एज सेम कीजिए। अगर आप सेम बात करते हैं, सेम स्टेटस देने को तैयार हैं, आर्मी में भी वुमेन्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? ओके, नेक्स्ट थिंग, नालसा ने जजमेंट दिया था, अलोंग विथ एक पर्टिकुलर जजमेंट, उन्होंने थर्ड जेंडर बनाने की बात करी थी, उसी के साथ एक और उन्होंने हल्के से बात करी थी कि देयर शुड बी इक्वल लॉस फॉर ऑल जेंडर। राइट, गूगल करिएगा, आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो ये पीपीटी है, इससे नोट्स बना लीजिएगा। इन 2019, in Joseph Shine versus Union of India, the Supreme Court decriminalized adultery। adultery आपको पता होगा क्या है, पढ़ा होगा आपने। तो दिस लॉ दैट ट्रीट्स वुमन एट डिफरेंटली बेस्ड ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सिंपल सी बात है, इसका जो वर्डिक्ट आया था उसमें, जो जजमेंट है उसमें ये कहा गया था कि वुमेन्स हैव इक्वल राइट एज द मैन हैज। ये मोटा मोटा जान लो। ओके, कुछ क्लियर हो रहा है आपको? आई होप हो रहा होगा। अब देखो इसकी जो हेयरिंग है वो अक्टूबर 30 में होगी। ओके, सो अब एक इसका नेगेटिव और है। देखो क्या होता है, 18 की एज में किसी की शादी करवाते थे या करवाते हैं। ओके, देखो ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अपना अपना अपने विवेक से काम काम लीजिए। आप ये वीडियो को देखते रहो। कैन लीड टू ऑनर किलिंग्स। ओके, वायलेंस अगेंस्ट वुमन, ऑटोनॉमी। देखो 18 से बढ़ा के 21 साल एज कर रहे हैं शादी की, मेच्योरिटी आएगी आएगी, मेच्योरिटी के बाद दे हैव देयर ओन राइट, अभी भी है ओन राइट, बट इन द फार एरियाज, देखो जहाँ पे रूढ़ीवादी सोच होती है वहां पे कहते हैं कि भाई 21 साल की एज से पहले पहले हमें भाई करनी है, 18 की बाद हमें करनी है। ओके, तो देर इज अ चांस कि
वुमन जो है वो अपने हिसाब से शादी करे, लव मैरिज कर ले, राइट। ये मैं रूढ़िवादी सोच बता रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या होगा, दिस कैन लीड टू द ऑनर किलिंग्स। ओके, जैसे पहले हुआ था खाप पंचायत में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नो, खाप पंचायत के पास कोई राइट नहीं है इन हुई शादियों को इलीगल ठहराने का। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। 21 साल की एज अटेन करने के बाद बच्चे को एक्सपीरियंस होता है, उसको पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो हम अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं शादी में भी, एट द एज ऑफ 21। सबके लिए है ये, नॉट फॉर द पर्टिकुलर जेंडर। ओके, सो कंक्लूजन आप मुझे देंगे कि व्हाट कुड बी द एल्स थिंग, क्या हो सकता है। ओके, सो थैंक यू, आपसे विदा लेता हूँ। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।